2024 के चुनाव से पहले जो शायद सबसे बड़ा सवाल था कि क्या एक सीट शेयरिंग अलायंस तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में होगी कि नहीं होगी। हालांकि पिछले कई दिनों से जो भी हम लोगों ने देखा है वो उससे यही सामने आया था कि शायद एक अलायंस रहेगा, लेकिन शायद सीट शेयरिंग जो है वो नहीं रहेगा, एटलीस्ट पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो रहेगा। लेकिन आज जब राहुल गांधी अपना चरण पश्चिम बंगाल का चरण न्याय यात्रा का वो खत्म करते हैं और वो झारखंड की तरफ निकलते हैं, इस पूरे चरण में बारंबार देखा गया कि कैसे अधीर रंजन चौधरी और बंगाल कांग्रेस की लीडरशिप ने बारंबार ममता बनर्जी पर आक्रमण किया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का सभा जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ये 2 दिन वो धरने पे बैठेंगे। ये सभा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। जो दावा किया जाता है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स जो हैं जो प्राप्त होने चाहिए, जो है ड्यूज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजती, और उसी को लेके ममता बनर्जी आज यहाँ पे वो धरने पे बैठी है और कल भी यहाँ पे बैठेगी, और उसके बाद वो शायद नहीं बैठेंगी, लेकिन दूसरे जो लीडर्स हैं उनका धरना मंच जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पहले भी था कि क्या सीट शेयरिंग होगी कि नहीं, उसमें तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सीट शेयरिंग शायद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में नहीं होगी। लेकिन आज इसी सभा से ममता बनर्जी ने कहा कि जब बातचीत हो रही थी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल के सीटों को लेकर, 2 सीट थे मालदा में जो ममता बनर्जी उनको देना चाहते थे, कांग्रेस को देना चाहते थे, और उनका दावा है कि ममता बनर्जी वो 2 सीट कांग्रेस को जितवा भी देती, लेकिन कांग्रेस का और कुछ दूसरा प्लान था। ममता बनर्जी का दावा है कि वो शायद और सीट्स चाहते थे और इसीलिए सीट शेयरिंग जो है वो नहीं हुआ। लेकिन यहां से एक आक्रमण किया ममता बनर्जी ने राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि अगर 300 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है डायरेक्टली बीजेपी के खिलाफ और बाकी सीट्स पे रीजनल पार्टीज चुनाव लड़ती है, उसमें भी फिलहाल की स्थिति में उसमें भी कांग्रेस शायद 40 सीटें भी ना जीत पाए। तो अलायंस में रहने के बावजूद कांग्रेस पर ये शायद तृणमूल कांग्रेस का या फिर ममता बनर्जी का ये सबसे बड़ा आक्रमण अभी तक का देखने में मिला है चुनाव से पहले। अगर हम 1-2 दिन पीछे जाए, जब ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स कर रही थी जिले में, उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद रीजनल पार्टीज मिलकर एक दिल्ली में सरकार बनाएगी। इससे एक सवाल ये भी बनता है कि रीजनल पार्टीज अगर मिलकर दिल्ली में सरकार बना लेती है, उसमें कांग्रेस का कितना फैक्टर रहेगा उस पर्टिकुलर अलायंस में जब वो पोस्ट पोल में तब्दील हो जाएगा। इस पूरे विषय में सेंट्रल कांग्रेस ने हमेशा ममता बनर्जी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखाया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश सभी ने यही कहा है कि ममता बनर्जी के साथ वो लोग बातचीत कर रहे हैं और एक सीट शेयरिंग शायद एमिकेबली वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस के बारे में बात किया जाए तो कॉन्स्टेंटली हमने यही देखा है कि कैसे अधीर रंजन चौधरी और बंगाल प्रदेश कांग्रेस खिलाफ थी किसी भी तरह के अलायंस ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ये भी कह दिया कि कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट का हाथ ज्यादा पकड़ना था, उनके साथ रहना था, और सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट फ्रंट के वजह से ममता और कांग्रेस के बीच में दरार जो है वो देखा गया। सीपीएम का इसमें कहना है कि अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी अलायंस से इस चुनाव से पहले, क्योंकि उनको लगता है कि वो बीजेपी की और आरएसएस की बी टीम है। इसी पूरे डायनामिक्स के भीतर आज राहुल गांधी यहां से पश्चिम बंगाल से झारखंड की तरफ रवाना होते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने शायद सोचा होगा कि उनको एक नज़ारा मिलेगा जहां पे राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों ही, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे मालदा में थे, हालांकि एक स्पॉट पे नहीं थे, लेकिन एक साथ मिलकर शायद एक यात्रा करते, कर्मियों को वो संबोधित करते। शायद वो सपना बहुत सारे लोगों का वो अधूरा रह गया, वो देखने को नहीं मिला। और अभी यहां से जो देखना होगा कि अलायंस में रहने के बावजूद क्या ये कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पोस्ट पोल
अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहां पे दोनों के ही समर्थन से एक सरकार बन सकती है, नॉन बीजेपी सरकार बन सकती है, तब ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कौन सा रवैया अपनाएगी। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।